हेलो दोस्तों, पंकज ऑनलाइन क्लासेज 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10th मॉडल पेपर 2024। पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन तक किए थे। आज हम लोग 11 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 11 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, तो सबसे पहले परिमेय संख्या कहते किसको है, जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या का मान कभी भी रूट में रहता नहीं है। तो चलिए गुना करते हैं। ऑप्शन ए है √3 गुना √5। तो √3 गुना √5 हो जाएगा √15। तो √15 तो है नहीं किसी का वर्ग, यह परिमेय संख्या। ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, ये भी रूट में, ये भी खत्म हो जाएगा। √8 और √2 है, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो √16 और इसका वर्ग आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 12 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 154 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फैक्टर से तोड़ेंगे। 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14 और अब लगाएंगे 11 से 11 सत्ते 77, तो आया 2 गुना 11 गुना 7। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। तो 13 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। तो एक घात होना चाहिए, यानी कि x पर पावर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 2 रहेगा तो ये 2 घातीय हो जाएगा, तो हमको एक घातीय चुनना है। तो चलिए ऑप्शन से चलते हैं। ये x + 5 और x + 7 है। अगर इस x को इधर करेंगे तो ये तो x माइनस प्लस होकर कट जाएगा, और इसमें हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। अगर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, यहाँ से x स्क्वायर आएगा। तो x स्क्वायर और यहाँ बराबर में जो x स्क्वायर है, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में, तो ये कट जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, 4x वाला, यानी एक घात वाला। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सी में देखिए, सी में तो ये 2 घात वाला है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। और डी में भी देखिए 2 घात वाला है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। तो 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघातीय समीकरण है। तभी अभी द्विघातीय समीकरण ये हो जाएगा, x पर पावर 2 रहेगा, यानी x स्क्वायर को कहेंगे द्विघातीय समीकरण। तो यहाँ है x + 1 x - 2। अगर ये x और ये x को अगर गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ से x और यहाँ से x को गुना करेंगे तो ये भी x स्क्वायर। तो ये दोनों प्लस माइनस होकर कट जाएगा, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन ए। चलिए बी में देखते हैं। तो बी में ये प्लस x स्क्वायर है, इधर बराबर के इस पर प्लस x स्क्वायर है, उधर अगर करेंगे माइनस में तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी में 2x स्क्वायर + 4x + 2 ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। डी में भी नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका एलसीएम लेंगे x स्क्वायर ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए 15 नंबर है, यदि समीकरण 4x स्क्वायर - 3kx + 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे 4x स्क्वायर - 3kx + 1 बराबर 0, तो इसको मान लेंगे a, इसको a मान लेंगे, इसको b और इसको c, और मूल पूछ रहा है तो d वाला फॉर्मूला लगा देंगे, b² - 4ac। तो b का मान हो जाएगा -3 यहाँ से, तो -3k² - 4, a का मान हो जाएगा 4 और c का मान हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 9k² और 4 चौका 16 -16 बराबर 0। तो माइनस है तो उधर आके प्लस में, तो 9k² बराबर 16, तो k² बराबर 16/9। तो स्क्वायर से रूट चल जाएगा, ये हो जाएगा 16/9 रूट में, तो इसका वर्ग हो जाएगा 4 का, ये हो जाएगा 3 का और प्लस माइनस, तो 4/3 प्लस माइनस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए आगे है 16 नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल 2 और गुणनफल -15 है। शून्यंकों का योगफल 2 है और गुणनफल 15 है, तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए द्विघात बहुपद का सूत्र होता है
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस पे बैठा देंगे। तो कह रहे शून्यंकों का योगफल, यानी कि ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और ये गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। तो यहाँ से मान बैठाएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान 2, एक्स है तो एक्स 2x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान है -15, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, गलती से लिखा गया था प्लस। तो चलिए आगे 17 नंबर है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में रहने के लिए क्या करते थे, D1 बराबर D2 देखते थे कि बराबर है या नहीं है। तो ऑप्शन ए में है 12 और 16 का अंतर 4, 16 और 20 का भी अंतर 4, तो ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है। ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 और 5 के स्क्वायर 25 और ये 7 के स्क्वायर 49, तो इसका अंतर समान नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एपी नहीं चुनना है, बाकी सी और डी दोनों एपी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट का सार्व अंतर। इसमें सार्व अंतर पूछ रहा है, यानी कि क्या निकालना है, तो डी। तो सार्व अंतर निकालते हैं कैसे, तो डी बराबर इसको मान लेंगे T1, T1 हो गया √2, T2 हो गया √8, तो T2 से माइनस करते हैं T1 को, तो T2 √8 और T1 √2। तो ऐसा नहीं कि 8 √2 घटा देंगे तो √6 लिख देंगे, क्योंकि ये ऑप्शन में है नहीं। तो इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, 2 √2 में से -2 √2, यानी कि 2 √2 में से 1 √2 अगर घटेगा तो सिर्फ 1 √2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर। और 19 नंबर में है, यदि x + 2, 3x और 4x प्लस समांतर श्रेणी में है तो x का मान पूछ रहा है, x का मान। तो चलिए x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले D1 बराबर D2 देखेंगे। अगर तो D1 बराबर D2, तो D1 बराबर D2 कहां से निकलेगा, इसका मान हो जाएगा T1 और इसका मान हो जाएगा T2 और इसका मान हो जाएगा T3। तो D1 का हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो मान बैठा देंगे, T2 हो जाएगा 3x और माइनस, और T1 हो जाएगा x + 2 बराबर T3 का मान हो जाएगा 4x + 1 माइनस, और T2 का मान हो जाएगा 3x। तो चलिए इसको हल करेंगे, माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो 3x माइनस x माइनस 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4x + 1 माइनस 3x। तो क्या करेंगे, सभी को x वाला को एक जगह कर देंगे, बिना x वाला को एक जगह कर देंगे। तो 3x में से एक x जाएगा तो 2x, और यहाँ +4x, तो इधर आके -4x, और इधर बचा हुआ है सिर्फ ये -3 है, तो इधर आ जाएगा तो +3x, और इधर बचा 1 तो माइनस इधर, तो इधर आके +2। अब देखो ये 3 प्लस में 2 प्लस में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5x माइनस 4x बराबर 3। तो 5x में से 4x जाएगा तो x आएगा, और ये बराबर में 3। तो ऑप्शन नंबर तो 3। तो चलिए इसका था x बराबर 3, इसमें तो ऑप्शन है नहीं, इसका कोई ऑप्शन मिटा के 3 कर लीजिए, क्योंकि लिखते समय बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो लिखते समय 3 छूट गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 20 नंबर है, tan 30 इंटू sin 30 इंटू cot 60 इंटू cosec 30। तो tan 30 का मान होता है, चलिए यहाँ पे मिटा देते हैं, है ना। tan 30 का मान होता है 1/√3 और गुना sin 30 का मान 1/2
और cot 60 10 का उल्टा होता है, तो 1/√3 और कोसेक 30 का मान 2। तो चलिए ये 2 से 2 कटा, ये √3 गुना √3 तो √9 और √9 किसका वर्ग है तो 3 का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो वीडियो पर इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो दोस्तों अगर वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे।